हाय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 11.4 से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है। बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है। दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए। जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हमें ये दो आकृतियां दी गई हैं जो कि दोनों बेलन है। ये हमारा बेलन ए है और ये बेलन बी। तो बेलन ए जो है इसका व्यास हमें 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले हम ये जो डिटेल दिया है इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बेलन ए जो है इसका व्यास यानी कि डायामीटर ये हमें दिया है 7 सेंटीमीटर और देखिए हमें जो है इसका व्यास 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन हमें इसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम इसका रेडियस भी निकाल लेते हैं। तो ये हमारा रेडियस क्या होता है, व्यास का आधा यानी कि 7 का आधा कर देंगे। आधा करने के लिए हम इसमें 2 से भाग कर देंगे। तो ये हमारा 7/2 सेंटीमीटर ये आ गई त्रिज्या इस बेलन ए की। ठीक है, इसके अलावा हमें ऊंचाई यानी कि हाइट भी दिया हुआ है। हाइट देखिए इसकी 14 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। इसी तरह से जो बेलन बी है उसका भी डिटेल हम लिख लेते हैं। तो बेलन बी का जो है हमें इसका व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है यानी कि डायामीटर इसका 14 सेंटीमीटर हो गया। तो इसकी भी रेडियस कितनी हो जाएगी यानी कि त्रिज्या, तो 14 का आधा यानी कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा हमें इसकी ऊंचाई देखिए 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ऊंचाई हम लिख लेते हैं यानी कि हाइट 7 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि इन दोनों बेलनों में से किसका आयतन अधिक होगा और ये हमें बिना कैलकुलेट किए बताना है, यानी कि हमें अंदाजे से बताना है कि इन दोनों बेलनों में से किसका आयतन अधिक होगा। तो देखिए ये हम बता सकते हैं क्योंकि इन दोनों बेलनों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका व्यास जो है 7 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो जब भी आपका इस तरह का सिचुएशन आए कि जिसमें जो हमारा ये दूसरा बेलन है इसका व्यास पहले वाले बेलन के व्यास का दुगना हो। देखिए ये जो दूसरा बेलन है इसका 14 सेंटीमीटर व्यास है, इसका 7 है, तो ये क्या हुआ, दुगना हुआ इस पहले वाले बेलन के। और जो दूसरा बेलन की ऊंचाई हो वो आधी हो इस पहले वाले बेलन की ऊंचाई के। देखिए ये 7 है ये 14 है, तो ये आधा हुआ इस 14 का। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है हमारा कि जिसका व्यास ज्यादा होता है उसी का आयतन भी ज्यादा होगा। देखिए ये हमारा जो दूसरा बेलन है बेलन बी, इसका व्यास ज्यादा है, इसीलिए हमारा जो है इसका आयतन भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी दूसरे बेलन का व्यास पहले बेलन के व्यास का दुगना हो और दूसरे बेलन की ऊंचाई पहले वाले बेलन की ऊंचाई की आधी हो, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा बड़ा व्यास वाला जो है उसका आयतन अधिक होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम सबसे पहले यही लिख लेते हैं कि जो बेलन बी है बेलन बी का आयतन अधिक होगा। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब ये तो हमने बता दिया अंदाजे से कि इसका आयतन अधिक होगा, लेकिन हमसे ये भी कहा गया है कि इसका सत्यापन कीजिए यानी कि वेरीफाई कीजिए। यानी हमें अब ये करना है कि जो हमने इस बेलन बी का आयतन अंदाजे से सही बताया है, तो अब हमें ये जांच करना है कि क्या हमारा अंदाजा सही है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो बेलन ए है इसका आयतन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन ए का आयतन। तो देखिए ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो बेलन होता है उसके आयतन का क्या सूत्र होता है, तो ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पाई आर स्क्वायर एच बेलन के आयतन का सूत्र। अब इसमें हम मान रखते हैं सबका। तो पाई का मान तो आपको पता ही है 22/7 गुणा आर स्क्वायर है, आर का मतलब रेडियस यानी कि त्रिज्या,
तो देखिए बेलन ए की त्रिज्या कितनी है, 7/2 है, तो आर की जगह पे 7/2 लिखेंगे। और ये क्योंकि आर स्क्वायर है इसीलिए ये हमारा 2 बार लिखा जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है। ठीक है। और फिर एच है, एच यानी कि हाइट। तो हाइट देखिए बेलन ए की कितनी है, 14 सेंटीमीटर, तो ये 14 लिखेंगे। अब यहाँ पर ये हमारा 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है। इसके अलावा ये 2 एक कम 2 और ये 2 के पहाड़े से 11 बार में ये भी कट जाएगा। इसके अलावा ये भी कट रहा है, 2 एक कम 2 और ये 2 के पहाड़े से 7 बार में। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, 11 गुणा में 7 गुणा में ये 7 और नीचे कुछ भी नहीं बच रहा। तो यहाँ पर गुणा करते हैं, 11 सत्ते 77, 77 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर करके देख लेते हैं। 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4, 7 सत्ते 49 और 4 53। तो ये आ रहा है हमारा 539 और ये सेंटीमीटर में है सारा, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। हम हमेशा जब आयतन निकालते हैं किसी भी ठोस का तो यूनिट के साथ हम क्यूब लगाते हैं, यानी कि घन। ठीक है। तो ये हमारा 539 सेंटीमीटर क्यूब ये बेलन ए का आयतन आ गया। अब हम बेलन बी का आयतन बताएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेलन बी का आयतन। तो देखिए बेलन बी का आयतन कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा ये दूसरी बी वाली आकृति है ये भी बेलन ही है, इसीलिए इसका भी आयतन निकालने के लिए हम बेलन के आयतन का सूत्र लगाएंगे, यानी पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें सबका मान रखते हैं। पाई का मान हो जाएगा हमारा 22/7 गुणा आर स्क्वायर है, तो इसमें देखिए हमारा बेलन बी जो है इसका आर यानी कि रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो इसीलिए हम आर स्क्वायर की जगह 7 गुणा 7 लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखा जाएगा। और हाइट यानी कि एच कितना है इसका, ये देखिए 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 आ जाएगा। अब हमारा ये एक 7 से ये एक 7 कट जाएगा, तो अब हमारे पास सिर्फ 22, 7 और 7 बचा। तो यहाँ पर सबसे पहले 22 का 7 से गुणा, 22 सत्ते 154 और 154 का इस 7 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 का 7 हासिल 3, 7 कम 7 और 3 10। तो ये आ रहा है हमारा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेलन ए का जो आयतन है वो 539 सेंटीमीटर क्यूब है और बेलन बी का आयतन 1078 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसमें से किसका आयतन अधिक है, बेलन बी का। तो यहाँ पर हमने पहले ही अंदाजे से बताया था कि बेलन बी का आयतन अधिक होगा, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि इसी बेलन का आयतन अधिक होगा। अब क्वेश्चन में हमसे आगे कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है, यानी कि जो हमारा बेलन बी है इसका आयतन अधिक है, ये तो हमें पता चल गया। तो अब हमें ये भी चेक करना है कि क्या इस बेलन बी का आयतन अधिक है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होगा। तो देखिए ये हमें बताने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि इन दोनों बेलनों का अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम कि बेलन ए का सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम। तो लिखेंगे बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ कहा गया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके क्वेश्चन में आए तो उसका मतलब आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मानना है। तो यहाँ पर बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि बेलन ए का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, ये होता है हमारा 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच या फिर एच प्लस आर। तो इसमें अब सबका मान रखते हैं, ये 2 आ गया, पाई का मान होता है हमारा 22/7 गुणा आर यानी बेलन ए की रेडियस यानी कि त्रिज्या, तो ये आप देख सकते हैं 7/2 है, तो इसीलिए हम इस r की जगह पे क्या लिखेंगे 7/2 ब्रैकेट में r प्लस एच यानी r का मान है 7/2 प्लस h यानी कि हाइट। तो बेलन a की हाइट कितनी है, ये हमारी है 14 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारा ये 7 से 7 कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इधर बचेगा सिर्फ 22
और ब्रैकेट में इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो है 14 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब इनका सबसे पहले हम 2 और 1 जो है नीचे वालों का एलसीएम करते हैं तो 2 ही आएगा। अब इस 2 से इसको भाग करते हैं तो 1 आएगा, 1 का 7 में गुणा करते हैं तो 1 सत्ते 7 ही होगा, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे से आता होगा, ये हमारा भिन्न वाला जोड़ है। ठीक है, अब इसके बाद प्लस है तो प्लस उतारेंगे। इसी तरह से इसमें भी 1 से 2 को भाग करते हैं तो 2 ही आएगा, 2 का 14 में गुणा करेंगे तो 14 दूना 28। अब यहाँ पर आगे करते हैं तो ये 22 ब्रैकेट में 7 प्लस 28 यानी 28 और 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35 बटे में क्या है 2। अब यहाँ से देखिए ये ब्रैकेट में है ये, यानी कि ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान लगेगा, इसीलिए 22 और 2 ये क्या है हमारा यहाँ पर 22 तो गुणा में हो गया और 2 ये भाग में, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब 2 एकम 2, ये 2 के पहाड़े से 11 बार में, तो हमारे पास बचा 11, ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा का निशान लगेगा और ये 35। तो 11 और 35 का अब हमें गुणा करना है। तो देखिए जब आप 11 और 35 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमने क्षेत्रफल निकाला है, तो इसीलिए बेलन ए का पृष्ठ क्षेत्रफल 385 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हम बताएंगे यहाँ पर बेलन बी जो है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें भी हम यही सूत्र लगाएंगे, ये 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। अब यहाँ से 2 तो हमारा एज इट इज, पाई का मान हो जाएगा 22 बटे 7 गुणा में आर यानी कि रेडियस। तो देखिए बेलन बी जो है इसका रेडियस हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर, तो इसीलिए हम यहाँ पर आर की जगह पर 7 लिखेंगे। फिर आर प्लस एच यानी आर हमारा 7 है प्लस एच यानी कि हाइट, तो बेलन बी की जो हाइट है वो भी 7 ही है। अब यहाँ पर हमारा ये 7 से 7 कट जाएगा तो ये 2 गुणा 22, 22 और 2 का गुणा 22 दूना 44 और ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान और ये 7 प्लस 7 14। अब हमें यहाँ पर देखिए 44 और 14 दोनों का गुणा करना है, तो जब आप 44 और 14 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल 385 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, बेलन बी का। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो देखा था कि बेलन बी का जो आयतन है वो भी ज़्यादा था और यहाँ पर बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज़्यादा है। तो हमसे यही पूछा गया है कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेलन बी का आयतन अधिक था तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर अब हम अपना फाइनल आंसर लिख देंगे कि हाँ बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।